लो आ गए फिर से। सो गाइस आज हम वापस से व्लॉग बनाने वाले हैं। सॉरी फॉर लेट वीडियो। सो गाइस आज हम देखते स्टोरी सुनाएंगे और देखते हैं कौन ज्यादा अच्छी स्टोरी सुनाता है, जिशान, रूहान या मैं मोहम्मद। सो गाइस मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ सर्किस दरगाह के बारे में, वहाँ की एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में। मेरा दोस्त आहिल और मैं सर्किस दरगाह गए थे रात को 3 बजे। वहाँ पर हम लोग पहले एंजॉय करने गए थे दोपहर में, बट हम में से एक जन यानी आहिल वहाँ पर फोन भुलाया था, तो फिर हम रात को निकल गए अपने हॉन्टेड सफर को। तो गाइस जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं हॉरर ब्लॉगर के साथ ब्लॉगर भी हूँ, तो मैं बताने वाला हूँ एक स्टोरी भी, और स्ट्रीमर भी हूँ ऑल्सो। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो गाइस हम सर्किस दरगाह के सफर पे निकल गए। चलो हम हमारे सफर पे निकल गए और फिर हमने रास्ते में एक हॉरर इंसिडेंट यानी क्या बोलते उसको मालूम नहीं, पर आगे बढ़ते सर्किस दरगाह में पहुंच गए। रास्ता जो बंद था, अपन एक छोटे से रास्ते से हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि एक पेड़ पास कोई खड़ा है, कैंप फायर जल रहा था वहाँ और कोई सेक रहा था। बहुत ठंडी थी उस वक्त। ये बात है 1-2 साल पहले की, गुजरात में अहमदाबाद सर्किस दरगाह। और गाइस फिर हम अंदर निकल गए और फिर हमने देखा कि कैंप फायर बस कोई हाथ सेक रहा है। फिर मैं वहाँ गया, आहिल भी वहाँ चला, हम दोनों भी हाथ सेकने बैठे। जैसे हमने बाजू में देखा कोई पीएलई में था कोई पीएलई पे था। फिर हमने पूछा क्या हुआ भाई, नशे क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला मेरी औरत मुझे छोड़ के चली गई है। फिर से बोलो मेरी औरत मुझे छोड़ के चली गई है। और गाइस फिर हमने उसका दुख समझा और उसे चॉकलेट खिलाई। फिर वो तो यूँ चक्कर खाने लगा, वहीं बेहोश हो गया। पर हमने सबसे पहले हमारा फ़ोन उठाने के जैसे ही गए वहाँ फ़ोन ही नहीं था। हम 1-2 कलाक से ढूंढ रहे थे, अपन मिला ही नहीं। फिर हमने सोचा कि हम अलग अलग हो गए फ़ोन ढूंढेंगे, पर फिर आहिल को मैं ढूंढने गया तो सर्किस दरगाह में वो कहीं नहीं था। और फिर मैं सर्किस दरगाह के बाहर निकला तो वहाँ बाहर सो रहा था साइकिल पे। फिर मैंने उस पर दया आ गई मुझे, और फिर मैं अंदर है ना उसका फ़ोन ढूंढने निकला अकेले। सुबह के 7 बजे तक मैंने ढूंढा। उसके बाद मेरे को नदी के अंदर उसका फ़ोन बहता हुआ दिखा, यानी उसका फ़ोन वॉज डिस्ट्रॉय, डैमेज, खत्म, बाय बाय। और गाइस फिर मैंने उसे उठाया और हम लोग घर निकल गए। फिर जैसे हम घर पहुँचे तो हमने देखा हम सपना देख रहे। पर एक बहुत बुरी बात थी हमने जो नोटिस की। क्या नोटिस की? और वो बात थी हमारा वो था सपना। पर एक बहुत बुरी खबर है, वो वापस बताने वाला हूँ कि हम दोनों का सेम सपना था, सेम सपना। ओके बाय गाइस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बताओ कैसी स्टोरी है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास 1 सेकंड में पहुंच जाए। ओके बाय। तो गाइस ये हमारा रूहान जो स्टोरी सुनाने वाले हैं। रेडी रूहान? हाँ ओके। सो गाइस एक बार की बात थी, एक पीटर नाम का छोकरा था, वो उसका पेट दुखता था। वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको बोलता है डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो बोलता है कि तुमने रात को क्या खाया था? तो बोलता है सिर्फ 3 सैंडविच खाए थे मैंने, मतलब 3 सैंडविच खाए थे मैंने। फिर उसके बाद डॉक्टर मुझे उसके पहले कुछ खाया था, तो वो बोलता है उसके पहले हमारे वहाँ मेहमान आए थे, तो मेरी मम्मी ने उनके वास्ते डोसा बनाए ले, लेकिन मुझे डोसा भाते नहीं है, फिर भी सिर्फ मैंने 2 ही डोसे खाए। उसके बाद बोलते हैं और तुमने और तो कुछ खाया नहीं? बोला मैंने 7 बजे दोपहर में मैंने सिर्फ 1 पिज्ज़ा खाया था, इसीलिए मुझे भूख लगी तो मैंने 2 डोसा खा लिए। उसके बाद और मुझे भूख लगी तो मैंने 3 सैंडविचेस खा लिए। तो बोलते हैं इतना, डॉक्टर फिर बोलता है इतना सब खाओगे तो पेट दर्द तो करने का ही है ना। तो बोलते हैं मैं यहाँ पे आने से पहले सुबह में मैं ब्रेड के साथ बटर लगा के दूध के साथ खा के आया हूँ।
डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला जो तुम्हारा 3 सेकंड में पेट फूटने वाला है। 1 2 3 बूम। तो गाइस अब स्टोरी सुनाने वाला है निशान अली सैयद। रेडी निशान? रेडी? रेडी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सब्सक्राइब।